हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरे सुबह वाले काम चल रहे हैं। तो मैंने सुबह जब झाड़ू लगाया था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद खाना वाना बना दिया था, इसके लिए मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। तो ये इसको उठाया मैंने और इसको उठा के दूध वूध पिला के तब मैं पोछा वोछा लगाने के लिए आई थी, तब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो बस वही फ़ोन को मैंने लगा दिया था। ये पता नहीं क्या खेलती रहती है अपना अकेले ऐसे ही, ये उठ के यही के गेम खेलती रहती है, पता नहीं। बस ये खेल रही थी, मैं अपना पोछा लगा रही थी और ये बार बार ना लाइट जला रही है बड़ी वाली। तो इस वाले रूम में लगाने के बाद मैं उस आगे वाले रूम में लगा रही थी पोछा। तो मैं पूरे घर में पोछा लगाया मैंने और उसके बाद मैं नहाने गई हूँ। और आप मेरे सिर को गीला देख रहे होंगे, मतलब बालों को गीला देख रहे होंगे, तो वो मेरा शैम्पू लगा के मैं छोड़ देती हूँ। मतलब जो भी कोई नया मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको बता दूँ कि मेरे को डॉक्टर ने शैम्पू दिया था, उसको कहा था कि 10-15 मिनट छोड़ देना बालों में लगा के। तो मैं जब भी बाल अपना धोती हूँ ना तो शैम्पू को 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ लगा के, और ऐसे पोछा वोछा लगाने लगती हूँ तो मेरा दोनों काम हो जाते हैं। तो अभी बज रहे होंगे सुबह के 10 या 10:30। मैं नहा के आई थी, बाल वाल धो के सारा काम करके पोछा वोछा लगा के और आके पूजा करने के लिए बैठी थी। और ये इसमें वो जो अग्यारी नहीं लगाई जाती है, वो कंडे वंडे से जो लगाई जाती है, वो मैंने इसमें रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो हवन कुंड है ना छोटा वाला, वो नहीं है। और यहाँ पे ना छोटा वाला मिलता भी नहीं है। तो मैं जब आगरा जाऊँगी ना घर पे, तो वहाँ से लेकर आऊँगी। पहले मेरे को याद था लाने का, लेकिन फिर मैं भूल गई लाना उसको। तो मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ, ये उठ के आ जाती है तुरंत। जब ये अकेली होती है ना तब तुरंत आती है उठ के पूजा करने के लिए। और ये साथ में होगी ना उनके तो नहीं आएगी, तो आराम से अपना खेलती रहेगी, तो मतलब नहीं है उसको पूजा से। फिर हमने पूजा करना स्टार्ट किया। मतलब मैं सामान सारा निकाल रही थी, वही जो डाला जाता है, हम हवन सामग्री और लौंग और कपूर ये सब निकाल रही थी मैं। फिर मैंने इसको गोदी में बैठाला है। उसके बाद ये पूजा करी है इसने मेरे साथ बैठ के। और हम ऐसे ही, अगर हम अकेले होते हैं तो हम ऐसे ही पूजा करते हैं। इसका मूड होता है तो ये भी आ जाती है, नहीं होता है मूड तो नहीं आती है। बस वही पूजा कंप्लीट कर रहे थे। और थोड़ा सा टाइम भी लगता है पूजा करने में, नौ दुर्गों में। बस क्योंकि सब कुछ करना पड़ता है इस चक्कर में। और मैं ये उठा के ना थोड़ा उधर साइड में इसलिए रख दी थी क्योंकि ना यहाँ लकड़ी का मंदिर है, और वो जो जल रही थी ना, तो वो ज़्यादा तेज़ जल रही थी। इस चक्कर में मैंने उसको उठा के थोड़ा ज़मीन पे रख दिया था, और फिर वो थोड़ा कम हो गई तो मैंने इसको ऊपर रख दिया उठा के फिर। और बस ऐसी ही हमारी पूजा हो रही है अभी। तो अभी टाइम हो रहा होगा, आई थिंक 2 बज रहा होगा। तो मैं बना रही थी वही साबूदाना वाली खिचड़ी। और इन्होंने कहा था कि ये भी फास्ट रहेंगे, बट ये नहीं रहे, तो मेरे को इसके चक्कर में मेरे को ज़्यादा बन गई मेरी वो। फिर मैंने वही वाली खिलाई भी। तो मैंने कढ़ाई में पहले ऑयल डाला, तो आप घी ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आलू डाला है, ये आलू बॉइल्ड वाला है, तो ये जल्दी फ्राई हो जाता है मतलब। और इसको थोड़ा देर तक फ्राई नहीं करना पड़ता, ये है मतलब गोल्डन गोल्डन जैसे ही हो ना वैसे निकाल लीजिए। और ये खिचड़ी में ना थोड़ा क्रंची क्रंची सा लगता है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो अभी आलू फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैंने उसको निकाल दिया एक प्लेट में, और उसी कढ़ाई में मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, मतलब तेल वेल उसी में ही डाल के जीरा और टमाटर डाला है मैंने, और ग्रीन वाली चिली जो होती है वो डाली है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही थी जिससे कि ये थोड़ा जल्दी पक जाए टमाटर। और ये जो सॉल्ट है वो व्रत वाला है, मतलब फास्ट वाला है, सेंधा नमक जिसको कहते हैं वो है। तो मैंने इसमें ग्रीन वाली चिली डाली है और टमाटर डाला है, और फिर उसके बाद मैंने साबुदाना जो होता है वो डाल दिया था।
और आलू ऊपर से डाल दिया था, फ्राई करा हुआ जो मैंने निकाल के रखा था वो। और उसके बाद मैंने डाला था नमक, और पीनट वगैरह मैंने डालती नहीं हूँ उसमें क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैंने डाला था धनिया इसमें, और ये तैयार हो गई है। इनकी वजह से मेरे को इतनी सारी बन गई मेरी, वरना मैं अपने एक कटोरी बनाती। हाय गाइस। तो अभी थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, अब सही दिखेगा। क्या करें, सब लाइट जलानी पड़ती है। और अभी शाम हो गई है और आई थिंक 5 भी नहीं बजे अभी, और शाम हो गई है। और मेरी उस वाले रूम का जो घड़ी है ना, उसका सेल ख़राब हो गया है। हाँ, 5 अभी पूरे नहीं बजे हैं। तो मैं लाओ वेलकम, आप लोगों का वेलकम कर देते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब स्टार्ट तो सुबह ही किया था, बट सुबह से ना काम वाला दिखा रही थी मैं, तो मैंने कहा अभी बोलने वाला करते हैं। और मैंने अभी बाल काढ़े, ये जो बचे कुचे बाल रह गए मेरे, वो बचे कुचे बाल, वही बाल काढ़े, मुँह धोया थोड़ा। और आज फास्ट है क्योंकि आज अष्टमी है। और देखते हैं शाम को कहीं पे जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाते। पता नहीं, कुछ कहीं पे जाओ ना तो फिर ऐसा खाने का मन करता है, फिर थोड़ा ना कि खाने का मन कर रहा है, फिर खा नहीं पाते। कि जब फास्ट होता है तो खा नहीं पाते, फिर लगता है कि नहीं यार छोड़ो, उस दिन नहीं जाते कहीं पे भी। देखते हैं, अभी शायद इसकी दवाई लेने जाना पड़ेगा मेडिकल पे, तो लेके आएंगे वहाँ से। और उधर भी लगा हुआ है रोड पे। तो वहाँ पे देखेंगे तो ठीक है। और आज मैंने वही साबूदाना वाली खिचड़ी, कल भी फास्ट था मेरा और आज भी फास्ट है, तो वही साबूदाना वाली खिचड़ी बनाई। और इन्होंने कहा था कि ये भी फास्ट रखेंगे, बट इन्होंने रखा नहीं। अब मैंने उस हिसाब से ना आलू बॉईल करे थे, सब कुछ करा था, उस हिसाब से किया था। मैंने तो कह दिया, मैं शाम को ही ना यही खिलाऊंगी। मैं आटा वाटा नहीं गूँध रही अब दोबारा से ना, सारा दुमाइले करूँ मैं बैठ के, वही खिलाऊंगी जो मैं खाऊंगी अब। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत नहीं सही है, और आज बाल धोए मैंने, तो मेरे को बाल धोते हो तो मैं वही शैम्पू लगा के थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। मतलब 15 मिनट के लिए आप छोड़ दो उसको, तो मैं तो उस टाइम पे पोछा लगाती हूँ फिर इसीलिए। और फिर ना फ़ैन चल रहे थे ना, तो मेरी ना और मेरे को ठंड लगने लगी। मतलब मेरे बाल गीले थे, फ़ैन चल रहा था, ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा था, और इस वाले कान में दर्द होने लगा था मेरा ये है कि मेरे ना जब ठंड से ना कान में दर्द होने लगता है, ये वाले मतलब किसी भी कान में दर्द होने लगेगा जब ठंड में मैं वो बाल धोऊंगी ना। ये तो मैं ठंडे पानी से धोती हूँ, गर्म पानी से धोती नहीं हूँ, तो इस चक्कर में ना और दर्द होने लगता है मेरे। तो और ज़्यादा हो गया है आज, ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा फील हो रहा है कि और ज़्यादा हो गया है। और कल मैंने आपको नीचे वाला दिखाया ही था जो घर के बगल में लगा हुआ है, मतलब बगल में नीचे उतर के लगा हुआ है, वही वाला दिखाया था। और बच्चा मेरा सोया नहीं है आज, सबसे बड़ी बात वो आज सुबह का उठा हुआ है। वैसे वो उसको मतलब गुस्सा कर करू के सुला देते हैं उसको 4 बजे या मतलब जितने टाइम भी वो सो जाए उतने टाइम। आज वो नहीं सोया, आज पता नहीं कहाँ है, और वो भी नहीं है, वो भी पता नहीं कहाँ स्कूटी लेके गए, दोनों भाग गए। मतलब 3 बजे उसको लेके पार्क में गए घूमने के लिए, बताइए। अब 3 बजे पार्क में घूमा जा रहा था, और अभी भी कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ है दोनों, मतलब ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गए दोनों के दोनों। और अब वो ना अब सोएगा आके 5 बज गए अभी, अब 6-7 बजे ऐसे टाइम पे सोएगा। फिर वो ना रात में मेरे को परेशान करेगा, क्योंकि रात में फिर उसको नींद नहीं आती है, इस चक्कर में फिर मेरे को आती है गुस्सा उसके ऊपर फिर। और आज सुबह उसके लिए खाली लौकी बनाई थी बस, अभी आधी कटोरी, मैंने कहा लाओ बना देते यार, किससे खाएगा वो, बच्चे के लिए वही आधी कटोरी लौकी बनाई मैंने बस। और उसको मैंने 12 बजे खिलाया था, उसके बाद उसने खाया ही नहीं है।
दूध पी लिया, बस भाग रहा है, भाग के पता नहीं कहाँ गया है। चलिए हम थोड़ी देर में बात करते हैं, जाते हैं तब दिखाते। बाय बाय। तो ये है सेक्टर 2 वाला पंडाल। अभी पास से जाके दिखाते हैं, यहाँ से नहीं दिखेगा। तो हम लोग सेक्टर 2 से आ गए थे 7 बजे की तरफ, और सो गए। हमने कहा था ना ये सो जाएंगे, अब तो ये सो गए हैं, गाड़ी में बैठे बैठे सो गए हैं। और मैंने अभी, और मैं 7 बजे जब से आई हूँ तब से ऐसी लगी हुई किचन में। कुटू वाली पूड़ी बनाई और वैसी सिंपल वाली पूड़ी बनाई, मतलब इसके लिए आलू फ्राई किया। और मेरे को 1 घंटा हो गया करते 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 करते। बच्चा तो वहीं पे सेक्टर 2 में देखा, बस वहीं पे फिर बैठते गाड़ी में सो गया। और अभी ये सोएगा 2 बजे रात को। और मेरा सब तैयार हो गया है, मैं सोच रही हूँ खा लूँ, उसके बाद मैं वो पूरे किचन क्लीन करनी है, पूरा बर्तन क्लीन करना है। हाँ बहुत काम है। और मेरे पैरों में दर्द फिर से शुरू हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है फिर से आ रहा है फीवर। तो मेरा आलू बन गया है, लेकिन मैंने उनके लिए वही बनाई है जो कूटू वाली पूड़ी नहीं होती है, ये वाली वही बनाई है मैंने। खाओ, यही खाओ। और इधर आलू फ्राई हो गया है, व्रत वाला, मतलब बिना वैसा वाला। तो अब मैं खाने जा रही हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं बात करूँगी तो ये उठ जाएगा। अभी बहुत भयंकर सो रहा है अभी, देखो अब इसको नींद आई है। दिन में ये बिल्कुल नहीं सोता है, और इसको इतने टाइम नींद आती है 6-7 बजे की तरफ। वो पहले सो जाता अगर वहाँ नहीं जाता तो। और कहीं घूमने जाएंगे तो कल जाएंगे यार, आज बहुत थक गए, ऊपर से इतना काम करना था, ऊपर से फास्ट था। और ना कहीं जाओ और फिर भूखे पेट हो ना तो फिर और नहीं थोड़ा एंजॉय कर पाते हैं। तो कल देखेंगे यार, एक आध जगह जाएंगे तो जाएंगे। वैसे सब जगह एक ही जैसा रहता है यार, कहीं पे भी जाके देख लो वही मूर्तियाँ, वही वैसे ही लगा लेते हैं, वही ठेले लगा लेते हैं, वही चाट पकौड़ा हो जाता है, बस यही लगा लेते हैं सब जगह करके। और अभी नहीं बात करेंगे, मैं थोड़ी देर में बात करूँगी। मैं खा पी लूँ, मेरा 8:30 से ऊपर 8:30 बजे हो, मतलब 8:30 बज रहे हैं लगभग। खा लेते उसके बाद में क्लीन करना है सब कुछ, और दवाई भी खानी है मेरे को फिर से। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय।
तो अभी मैं आई हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए और आई थिंक इस टाइम पर 9 बज रहे थे 9 ही बज रहे थे। तो मैं जब भी बर्तन क्लीन करती हूँ ना तो टॉवल बांध के ही करती हूँ, जिससे कि मैं भीगूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं भीग जाती हूँ पूरा। बर्तन क्लीन करते करते टॉवल के अंदर तक पानी चल जाता है, मेरे कपड़े भीग जाते हैं। तो मतलब टॉवल बांधने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं ग्लव्स पहन के बर्तन धोती हूँ, मतलब कोई भी साबुन वाला काम जो रहता है वो मैं ग्लव्स पहन के ही करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है उससे, साबुन से। तो मेरे को डॉक्टर ने भी मना किया कि डायरेक्ट आप साबुन ना छुएं, ऐसे ग्लव्स पहनिए, यूज़ करिए उसको और उसके बाद कोई काम करिए। और ये यहाँ पर देने आए थे मेरे को साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था, वही मैंने मंगाया था, तो मैं बर्तन वही धो रही थी और पूरी की पूरी बास्केट ऊपर तक भर जाती है भाई, इतने बर्तन हो गए थे। धोते जाओ बस। फिर मैंने इधर गैस क्लीन करी और जब मैं गैस क्लीन करती हूँ तो टॉवल हटा देती हूँ, क्योंकि उसमें ना ऐसे पानी गिरता नहीं ऊपर, और बर्तन धोते हो ना तो पानी ऊपर ही आता है सारा। तो अभी गैस क्लीन कर रही हूँ, गैस क्लीन करूँगी उसके बाद तो मैं ना झाड़ू, वो वाला झाड़ू, सींक वाला जो झाड़ू होता है ना, उससे मैं इसको किचन को साफ़ करती हूँ यार। और मेरे को हर हफ्ते इसको साफ़ करना पड़ता है, तभी ये इतनी साफ़ रहती है, मतलब वरना तो ये पता नहीं कैसी हो जाए अगर मैं साफ़ ना करूँ तो। और अभी मैं सींक वाले झाड़ू से नीचे क्लीन करूँगी पूरा, उसके बाद वाइपर करूँगी, उसके बाद उसको पोछे से पोछूँगी, तब क्लीन हो पाती है मेरी पूरी किचन। और ये कितनी गंदी दिख रही है तो अभी मेरे काम हो गए, मतलब काम हो गया, खाना वाना मैंने नहीं खाया, खाने के लिए बैठी थी और मेरे को इतना तेज़ पैरों में दर्द होने लगा, मैं उठा के रख के आ गई, मैंने खाया भी नहीं उसको। और सबसे पहले मैंने खाई दवाई फीवर वाली, बस वही खाई है। उसके बाद 2-3 मिनट लेटी हूँ, उसके बाद मैं किचन साफ़ करी पूरी, बर्तन पूरे सिंक भरी थी, सिंक से ऊपर भी भरा था, तो वो क्लीन किया, गैस वैस क्लीन करी। और अभी 2-4 बर्तन रह गए हैं, वो अभी थोड़ी देर में करूँगी क्लीन। अब क्लीन करके ऐसा दिख रहा है भाई। और मैं ना आज ही क्लीन कर देती हूँ, मतलब रात में, क्योंकि मेरे को ना सुबह क्लीन ना करना पड़े। वरना मेरे यहाँ तो ऐसा है, जैसे कल नौमी है तो फिर सुबह उठते हैं जल्दी, फिर सारे बर्तन सब कुछ क्लीन करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद वो प्रसाद और वो सब भोग भोग बनाया जाता है। बट मैं इतना नहीं कर सकती यार, तो मैं अभी रात में सब क्लीन करके रख देती हूँ। और बच्चा सो गया तो वो अभी उठा है 9 बजे, आपको जैसे मैंने दिखाया था। और मैं जा रही थी डुगू को पूड़ी खिलाने के लिए, क्योंकि जो कूट वाले आटे की पूड़ी थी ना, वो मैंने सारी बना डाली थी। मेरा कुत्ते खा लेंगे, तो जितने भी डॉग हैं वो खा लेंगे। बैठ लो नेक, तो कुत्तों के लिए वही निकाल के लेके आई हूँ सारी, 2 दिन मेरे लिए रखी होंगी बस। मैं सब दे डॉगी को डाल के आऊँगी, अभी डालने जा ही रही थी। 9:45 बज गया है मेरे को करते करते किचन क्लीन, 9 बजे से लगी हूँ मैं। और ये दोनों नीचे ही हैं, अब मेला वेला चल रहा तो वो नीचे ही मिलेंगे भाई। तो मैं आपको ना नीचे मिलती हूँ, डॉग को रोटी वोटी खिला के मिलती हूँ नीचे। ताला भी लगाना पड़ेगा मेरे को, एक हाथ से मेरे पे लगेगा नहीं। एक हाथ में फ़ोन पकड़ूंगी कि ये सामान खाने वाला पकड़ूंगी डॉगी का, कि क्या क्या पकड़ूंगी, इस चक्कर में थोड़ी देर में करती हूँ बात। अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखेगा नहीं। ये खा रहे हैं डुगू रोटी, ये खा रहा है।